जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज 10th क्लास के इस मैथ रिवीजन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम का जो चैप्टर है 10th क्लास NCERT अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ये 3.1, 3.2, 3 करके 3.6 तक आता है। सबसे पहले क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्न में वैसे तो संगत असंगत किसे संगत और असंगत इससे रिलेटेड हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में तो देखा ही है। इसके पिछले क्लास में संगत और असंगत हल, अनेक हल, तो इस प्रकार से जितने भी टर्म हैं तो इनसे रिलेटेड पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखा है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्न में से है, यहाँ पर है x + 2y - 5 बराबर में 0 और दूसरा है x + 3y - 6 बराबर में 0। यह समीकरण दिया गया है। तब निम्न में से है यानी ऑप्शन नंबर ए आश्रित, ऑप्शन नंबर बी विरोधी और ऑप्शन नंबर सी अविरोधी। और इतना के बाद तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समीकरण दिया है तो इसीलिए सॉल्व लिखा जाएगा। क्या है? x + 2y - 5 बराबर में 0 और दूसरा समीकरण है x + 3y - 6 बराबर में 0। तो ax + by + c बराबर में 0। यहाँ पर भी ax + by + c बराबर में क्या होगा? 0। यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 2 2 2, 1 1 1 2 2 2। इसीलिए अब यहाँ पर देखना है कि आश्रित है कि विरोधी है कि अविरोधी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो x से x मिल गया। a1 का मान कितना? 1। a2 का मान, तो x से x मिल गया। a2 से कौन मिल रहा है? यहाँ पर 1। इसीलिए a2 का मान क्या हो गया? 1। फिर b1 का मान 2, फिर b2 का मान 3, फिर c1 का मान -5 और उसके बाद c2 का मान -6। इससे यह क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ के बाद क्या करना है कि देखिए, क्या ये पहले वाला बराबर है? नहीं है। मतलब a1/a2 और यहाँ पर नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 नहीं बराबर b1/b2।
जब इस प्रकार के कंडीशन आएंगे तो इसके लिए क्या क्या शर्त है, मतलब क्या क्या बातें आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले कि यह जो होता है प्रतिचा छेद, और उसके बाद में एक हल, और फिर उसके बाद में तो संगत, और उसके बाद में अविरोधी। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न दे और ABCD इस तरीके का ऑप्शन दे तो इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 2 2 2, तो इसको चेक कीजिए। तो इसको चेक करने पर रिजल्ट जो आया है A1/A2 नहीं बराबर B1/B2, और जब A1/A2 नहीं बराबर B1/B2 इस प्रकार के केस आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं प्रतिचा छेद कह सकते हैं इसको, या एक हल कह सकते हैं, या संगत कह सकते हैं, या अविरोधी। तो इसको कैलकुलेट करने पर, इसको बनाने पर यह कंडीशन आ रहा है। तो बताइए इसमें प्रतिचा छेद कहीं है, एक हल है कहीं नहीं है, संगत है कहीं नहीं, अविरोधी है कहीं, तो अविरोधी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आइए इस प्रकार के हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हल यानी कितने हल हो सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम लोग इससे पहले की क्लास में क्या समझे थे। तो देखिए, अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 चरों में रैखिक समीकरण या 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब जब यहाँ पर 2x + 3y = 10 और 3x + 2y = 15 दे दे, तो ये जो है पहला समीकरण, और यह क्या है दूसरा समीकरण। जब इस प्रकार के समीकरण दिया जाता है और उसको हल करने के लिए, यानी इन दोनों को हल करने के लिए, इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए, तो देखिए 4 विधि है। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और फिर क्या वज्र गुणन विधि। तो ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो आइए, इसको किसी भी विधि से हल किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ पर है निम्न को विलोपन विधि से, विलोपन हम बताते हैं क्या होता है, विलोपन विधि से हल करें। निम्न को विलोपन विधि से हल करें। x + 2y = 6 और 2x + 2y = 5, यह समीकरण दिया है। और ये 2 नंबर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग बना करके देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या आता है, यानी x और y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्व लिखना है, और यहाँ पर x + 2y = 6, और यहाँ पर क्या होगा 2x + 2y = 6। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस।
चलिए, तो यहाँ पर क्या है, 2y प्लस में है, 2y माइनस में, ये कट जाएंगे, तो 2x माइनस में और यहाँ पर 1x प्लस में, तो 2x में से 1x जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 1x, और माइनस है तो माइनस, बराबर में 6 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी x का मान कितना आ गया 0। इसी तरीके से जब x का मान यहाँ पर रखा जाएगा समीकरण 1 में, तो किसका मान निकलेगा, y का। तो इसीलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर में 6, तो यहाँ पर x का मान 0 प्लस 2y बराबर में 6, तो 2y बराबर में 6 और y का मान 6/2, यानी y का मान कितना आएगा 3। तो इस तरीके से x का मान 0 आ गया और y का मान 3, ये क्या आ गए, आंसर आ गए। तो विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से हम लोगों ने x और y के मान को पुट कर दिए, मतलब x और y का मान, तो x का मान 0 और y का मान 3, लेकिन क्या यह बनाया गया सत्य है? तो आइए इसको जांच करते हैं कि क्या बनाया हुआ सत्य है। देखिए, तो इसकी जांच करने के लिए आप अलग कहीं जांच कर सकते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 लीजिए या समीकरण 2 ले सकते हैं। तो x का मान कितना है 0, 2 गुने y का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3। अब 0 प्लस 2 3 6 बराबर में 6, 0 6 को जोड़ने पर 6 बराबर में 6, यानी दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। मतलब बनाया हुआ x का मान 0 और y का मान 3 जो निकला है यह सत्य है। आइए इसके बाद में, ये तो समीकरण 1 पर चेक किए थे, आप समीकरण 1 पर भी चेक कर सकते हैं या समीकरण 2 पर चेक कर सकते हैं। किसी भी समीकरण पर चेक करने पर अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो बनाया हुआ x और y का मान जो निकाला गया है सत्य है, अगर बराबर नहीं आया तो गलत है। तो आइए अब समीकरण 1 से जांच कर लिए, आइए समीकरण 2 से भी जांच करके दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या है, 2x प्लस 2y बराबर में 5 है, तो x का मान कितना 0 और y का मान कितना 3, तो 0 प्लस में 6 बराबर में 5, y का मान कितना आ गया है। चलिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर 6 है तो 6, यहाँ पर 6, तो इसीलिए यहाँ पर 6 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे समीकरण 2 में भी। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, तो 6 बराबर में 6, यानी x और y का मान जो निकला है x बराबर में 0 और y बराबर में 3, यह क्या है, यह सत्य है। तो इस तरीके से आप इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, जांच को कहीं साइड में कर सकते हैं। तो चलिए x और y का मान निकल गया। अब देखेंगे हम लोग स्क्रीनशॉट के बाद कि 2018 में 5 नंबर के लिए पूछा गया था ग्राफीय विधि से। आइए उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए। चलिए इस पर डबल स्टार कर देते हैं, इस पर डबल स्टार, मतलब ये 2 नंबर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 नंबर के लिए, 2018 में कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। आइए उसको देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। ग्राफीय विधि से क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को ग्राफ
आप लोग समझते हैं, ग्राफ आप लोग समझते हैं। ग्राफीय विधि से हल करें। x + 3y बराबर में 6, x - 3 बराबर में क्या 12। यह क्वेश्चन है। तो इसको किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, और यह 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। इसीलिए इस पर ट्रिपल स्टार कर देते हैं। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद में x + में 3y बराबर में 6, यह पहला समीकरण है। और यह जो है 2x - 3y बराबर में 12, यह दूसरा समीकरण है। इस समीकरण को लिख लेना है। तो यहाँ से x का मान क्या होगा? 6, ये इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x का मान कितना आ गया? 6 - 3y। आइए अब समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। तो 2x - 3y बराबर में 12 है। इसीलिए 2x बराबर में 12, 3 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर में 12 प्लस में 3y, ये 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। मतलब x का मान कितना निकल गया समीकरण 2 से? तो 12 प्लस में 3y बटा में 2, यह समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 से x का मान निकालना है और फिर समीकरण 2 से x का मान निकालना है। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कि अब क्या करना है कि एक एक बॉक्स बना लेना है। क्या करना है? एक एक बॉक्स बना लेना है। और इस बॉक्स को क्या करना है, यहाँ पर एक एक बॉक्स बना लेना है। देखिए, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से क्या बनाना है? बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर करना क्या है कि देखिए, x का मान यदि माना जाएगा तो y का मान निकलेगा, और जब y का मान माना जाएगा तो x का मान निकलेगा। तो आइए y का ही मान मानते हैं। चूँकि y बराबर में यहाँ पर ले लेते हैं 0, इसीलिए x का मान कितना आएगा? तो 6 - 3 गुने y के स्थान पर 0, तो x का मान 6 - 3 में 0 से गुना होगा 0, x का मान कितना आएगा? 6। तो जब y का मान 0 तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब इसी तरीके से क्या करना है कि चूँकि y बराबर में अब रख लेते हैं यहाँ पर 1, ठीक है, इसीलिए x बराबर में तो 6, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, गुना है तो गुना, y के स्थान पर 1, तो x बराबर में 6 - 3, और इस तरीके से 6 में से 3 गया तो 3, तो y बराबर में 1, x का मान कितना आ गया? 3। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है, इसीलिए चूँकि y बराबर में अब रख लेते हैं 2, इसीलिए x बराबर में तो 6 है तो 6, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, गुना है तो गुना, y का मान कितना रखना है? 2। अब यहाँ के बाद क्या करना है कि 6 - 3 दूना के 6, x बराबर में कितना आ गया? 0। तो x बराबर में 0 तब आया जब y बराबर में 2, तो y बराबर में 2, तो x बराबर में कितना? 0। अब यहाँ के बाद समीकरण 2 में चलते हैं, और समीकरण 2 में भी तो y का मान रखेंगे, x का मान निकलेगा। आइए तो सबसे पहले आप देखते हैं, चलिए, चूँकि y बराबर में कितना रखते हैं? y बराबर में रख लेते हैं यहाँ पर 0 रख लेते हैं।
y बराबर में 0, इसलिए x बराबर में तो 12 प्लस है तो प्लस 3 है तो 3, लेकिन गुना y के स्थान पर कितना 0 और बटा में 2, तो x बराबर में क्या आएगा 12 प्लस 3 में 0 से गुना होगा 0 और बटा में 2, तो x बराबर में 12 और 0 जोड़ने पर 12 बटा में 2, तो x का मान कितना आएगा 6। y बराबर में 0, तब x का मान कितना आ गया 6। अब उसी तरीके से चूँकि y का मान अब कितना रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, तो 2, इसीलिए x बराबर में क्या होगा तो 12 प्लस है तो प्लस 3 गुना y के स्थान पर अब कितना रखना है तो 2 रखना है, और बटा है तो बटा, 2 है तो 2। x बराबर में 12 प्लस 3 दूना के 6, 18 बटा में 2 आएगा, तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो y बराबर में 2, तो x बराबर में कितना 9। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है सो देखिए, अब इसके बाद यही करना है कि वो अब y का मान कितना रखते हैं, तो y का मान यहाँ पर अब 3 रख लेते हैं या 4 रख लेते हैं 4, इसीलिए x का मान कितना होगा तो 12 3 गुने यहाँ पर अब 4 रखना है और बटा में 2, तो 12 प्लस 4 3 12 -4 रख लेते हैं -4, तो यहाँ पर -4 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 12 बटा में 2, 0 बटा 2, यानी जब y बराबर में -4 रखा गया तो x का मान कितना आएगा 0, तो y बराबर में -4, x का मान कितना 0। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ के बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे ग्राफ। देखिए तो अब यहाँ पर क्या करना है कि ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है ग्राफ। देखिए सबसे पहले x, y, और जब x का मान देगा 0 और y का मान दे देगा 5, तो x के नीचे 0 और y के नीचे 5, इस तरीके से। तो 0,5 यह एक बिंदु हो जाएगा। तो x का मान कितना 6,0, फिर 3,1, फिर 0,2। ये इस तरीके से बिंदु A या B बिंदु या C बिंदु, इस तरीके से बिंदु प्राप्त हो गए। फिर इसमें भी बोलिए 6,0, 9,2 और फिर 0,-4 ABC। तो ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसमें यही काम करना है कि सबसे पहले 2 ठो समीकरण दिया रहेगा। ये 2018 का 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें उम्मीद है और उसको उतना ही आसानी से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए कि क्वेश्चन है और इसमें 2 ठो समीकरण दिया है। तो समीकरण 1 से यहाँ पर 3 ठो बिंदु निकल गया, और समीकरण 2 दिया है तो समीकरण 2 से यहाँ पर 3 ठो बिंदु निकल गया। इस 3 बिंदु की सहायता से एक रेखा बनेगा, फिर इस 3 बिंदु की सहायता से एक रेखा बनेगा। तो आइए उस रेखा को बनाते हैं। अब यहाँ पर ग्राफ देखते हैं। यह क्या है, यह क्या है ग्राफ है। चलिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें अधिकतम देखिए कितना है, बॉक्स में अधिकतम कितना है 9 है। कितना है 9। ये 9 कैसे आ गया। अच्छा
एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, -2, तो ये हो जाएगा माइनस क्या, तो 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y बराबर में -2, तो x का मान कितना आ गया, 3। मतलब यहाँ पर भी सुधार करना पड़ेगा। x का मान 3 और यहाँ पर हो गया -2, ठीक है। चलिए, तो इसमें अधिकतम मान देखिए 6, इसमें भी अधिकतम 6, तो इसके मतलब ग्राफ में हर तरफ 6 याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नीचे जो होता है माइनस में होता है, तो इसको माइनस कर देते हैं, और बाएं साइड भी जो होता है माइनस होता है, ठीक है। चलिए, इतना आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। यह जो होता है कौन सा अक्ष होता है, इधर डैश होता है, ये होता है x अक्ष, और ये कौन सा अक्ष होता है, y अक्ष, ठीक है। तो x पर कितना है, 6, तो x पर 6 किधर है, यहाँ पर है, और y पर 0, तो y पर 0 ये है। मतलब बिंदु A कहाँ गया, बिंदु A यह रहा, यह हो जाएगा बिंदु A, ठीक है। चलिए, x पर कितना है, 3, तो यह है 3, और y पर कितना है, 1, तो यह है 1। इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, यहाँ पर जब टकराएगा तो यह कौन सा बिंदु हो जाएगा, तो यह बिंदु होगा B, क्योंकि इसका नाम क्या है, B है। फिर इसके बाद में कि x पर कितना, 0, मतलब यहाँ पर 0 है, और y पर कितना, 2, तो y पर 2 ये है, यानी यह जो बिंदु होगा C होगा, क्या होगा, C। तो जब यहाँ पर 3 ठो बिंदु प्राप्त हो गए, A B C, तो हम बोले हैं कि इसको मिलाने से एक रेखा प्राप्त होगा, तो इसको मिला दीजिए, ऐसे इसको मिला दीजिए। चलिए, और इसको इधर कर दीजिए। यह जो रेखा बना है, यह किस समीकरण की सहायता से, किस समीकरण की सहायता से, तो याद रखिएगा समीकरण यह 1 है, यह 2 है, तो यह जो बिंदु प्राप्त हुआ है समीकरण 1 से, और यह जो रेखा बना है इस बिंदु से, और यह बिंदु समीकरण 1 से, तो इसलिए यह जो रेखा होगा किसी से प्राप्त हुआ, समीकरण 1 से, तो इसका नाम क्या दे देंगे, रेखा का समीकरण 1। अब यहाँ के बाद इस 3 बिंदु की सहायता से एक और रेखा बनाएंगे, तो x पर कितना है, 6, तो यहाँ पर गया x, और y पर क्या है, 0, मतलब यही बिंदु क्या है, D भी है, यह बिंदु क्या है, D भी है, ठीक है, और A भी है, D भी है, ठीक है। x पर कितना, 3, तो यह रहा 3, और y पर कितना, -2, तो यह रहा 2, तो इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा यह कौन सा बिंदु होगा, चले यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा ये कौन सा बिंदु होगा, E होगा, क्या होगा, E। फिर 0, 4, तो x पर क्या है, x पर क्या है, 0, तो यह रहा 0, ठीक है, और y पर क्या है, -4, तो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन y पर तो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x पर 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो बोला है बाद वाला है तो y पर, तो y पर -4, तो ये 4 कि ये 4, ये माइनस वाला, तो यह जो बिंदु प्राप्त हो गया कौन सा बिंदु हो जाएगा, F बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 3 बिंदु मिल रहे हैं,
तो इसको मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको इधर खींच दीजिए और यहाँ पर ये हटाकर यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर एक रेखा प्राप्त हो गया। तो यह जो रेखा प्राप्त हुआ है यह समीकरण 2 से। तो ये देखिए रेखा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यह रेखा यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। किस बिंदु पर? तो ए बिंदु कहिए या फिर आप इसको डी बिंदु कहिए। चाहे ए बिंदु कहिए चाहे डी बिंदु कहिए, मतलब चाहे ए कहिए या डी। और इसका निर्देशांक क्या है? ए का निर्देशांक 6,0 और डी भी कहिए तो डी का निर्देशांक 6,0। मतलब x का मान यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो x का मान क्या हो गया 6 और y के स्थान पर 0। इस तरीके से x और y के मान यहाँ पर ग्राफीय विधि से निकल गया। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था 2018 में। चलिए, तो हमें उम्मीद है, और इस तरीके से आपको जांच करना होगा कि आपका बनाया हुआ गलत है या सही। तो आप समीकरण 1 या 2 में x और y के मान को रख करके जांच कर लीजिएगा। दोनों तरफ बराबर आएगा तो बनाया हुआ सत्य है, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आया तो आप उसकी जांच कीजिएगा। तो इस तरीके से ग्राफीय विधि से इस समीकरण को हम लोग हल कर लिए। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।